मैंने ये डायग्राम वगैरह बना के रखा है सो दैट आप लोग को और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। फिनेंशियल मार्केट देखो, financial market has two divisions, that is the money market and second is the capital market. Okay, financial market has two divisions, that is the money market and the capital market. Now what is money market and what is capital market, that is what we are going to learn today. So money market का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत होता है तब आप लोग जाते हो मनी मार्केट में। जब कभी भी अपने को शॉर्ट टर्म फंड्स का ज़रूरत होता है तब हम लोग जाते हैं मनी मार्केट में। जब कभी भी हम लोगों को लॉन्ग टर्म फंड्स का ज़रूरत होता है तब हम लोग जाते हैं कैपिटल मार्केट में। जब कभी भी हमने को शॉर्ट टर्म फंड का ज़रूरत होता है तब हम लोग जाते हैं मनी मार्केट में। जब कभी भी हम लोग को लॉन्ग टर्म फंड्स का ज़रूरत होता है तब हम लोग जाते हैं कैपिटल मार्केट में। एग्जाम्पल ऑफ मनी मार्केट है ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये शॉर्ट टर्म फंड का मतलब ये होता है कि इसका जो टर्म पीरियड है वो वैरी करता है 6 महीने से 1 साल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, लगभग 1 साल के लिए ही होता है ये। अभी जो ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, ये सारे हैं एग्जाम्पल्स आपके मनी मार्केट के। हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर्स क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कैपिटल मार्केट के एग्जाम्पल्स क्या है। कैपिटल मार्केट का एग्जाम्पल है बॉन्ड्स एंड शेयर्स। अब ये दो जो है मुझको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड्स क्या होता है एंड शेयर्स क्या होता है। लेकिन हाँ, मुझे ये एक्सप्लेन ज़रूर करना है कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का एक ब्रॉड आप लोग के दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन घुस चुका है कि यार ठीक है, मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फंड्स है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड है। ठीक है, मनी मार्केट का रेगुलेटर है आरबीआई। ठीक है, मनी मार्केट का रेगुलेटर जो है वो है आरबीआई। मेजर रेगुलेटर कह सकते हैं हम लोग, मेजर रेगुलेटर जो है आरबीआई। और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। ठीक है, सेबी है आपके कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर कौन? वो बंदा जो देख के रखता है सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, सही नियम को पालन कर रहे हैं कि नहीं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर जो है हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो हासिल करके रखा है कि नहीं, प्रॉपर जो है हम लोग प्रोसीजियर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। वो रेगुलेटर मतलब पुलिस पकड़ लीजिए, पुलिस है। कौन पुलिस है? सेबी एंड आरबीआई। मनी मार्केट का पुलिस है आरबीआई एंड कैपिटल मार्केट का पुलिस है सेबी, दैट इज SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1 साल का ड्यूरेशन होता है इससे, और इसका 1 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन। ठीक है, मोर देन 1 ईयर। अब हम लोग समझेंगे मनी मार्केट का ट्रेजरी बिल क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। ट्रेजरी बिल, इस वर्ड को बहुत अच्छे से सुन लेना है, ट्रेजरी बिल। ये ट्रेजरी बिल जो है वो इशू होता है बाय अ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इशू करता है ट्रेजरी बिल। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा का ज़रूरत हो जाए तब लोग वो क्या इशू करते हैं? ट्रेजरी बिल। ये है अपना ट्रेजरी बिल, ये इशू करते हैं। खरीदते कौन है? खरीदते हैं जनरल पब्लिक, इंडिविजुअल्स। अब आप में से आप लोग के घर में, फैमिली में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनको ज़रा पूछिएगा कि उन्होंने कभी ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया है कि नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट नहीं करते। ट्रेजरी बिल जो है बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, एक तो बात ये कि बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रहा है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इशू कर रहा है ट्रेजरी बिल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है ट्रेजरी बिल। इसका इंटरेस्ट रेट, जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल का। ठीक है, अब ये जितने भी चीज़ है, ये ट्रेजरी बिल क्या है? ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट, हमेशा इस वर्ड को बहुत ध्यान से मतलब आपको दिमाग में बिठा लेना है। मनी मार्केट, पूरा जो हम लोग SLCM करेंगे ना, वहाँ पे ये वाला वर्ड जो है ना बहुत अधिकतर हम लोग यूज़ करेंगे इस वर्ड को। क्या है बताइए? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्यों बोले हम लोगों ने? इंस्ट्रूमेंट इसलिए बताया क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करते हैं टू, बताओ ना, टू गैदर फंड्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनिए बात। यहां पे क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रॉमिसरी नोट
ध्यान में रखना है ट्रेजरी बिल भी एक प्रोमिसरी नोट है। अब ये प्रोमिसरी नोट क्या है ये भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि एक प्रॉमिस होता है, एक प्रॉमिस होता है, ठीक है, एक प्रॉमिस होता है, एक पेपर में हम लोग प्रॉमिस लिख के देते हैं। अभी प्रॉमिसरी नोट में हम लिखते क्या, लिखते ये है कि हम लोग एक पर्टिकुलर डेट में, प्रॉमिसरी नोट में यहाँ पे एक डेट लिखा होता है, एक पर्टिकुलर डेट में आपको इतना पैसा जो है मुझे देना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिसरी नोट जो कि एक ट्रेजरी बिल है वो इशू करते हैं, और ट्रेजरी बिल में लिखा होता है कि इस डेट में इसका मेच्योरिटी पीरियड इस डेट तक है। तो जब ये ट्रेजरी बिल जो है वो मेच्योर हो जाएगा तब गवर्नमेंट आपको क्या करेगा, आप गवर्नमेंट आपको ट्रेजरी बिल इशू किया, आपने गवर्नमेंट से ट्रेजरी बिल खरीदा एक पर्टिकुलर डेट के अंदर, फॉर एग्जांपल 1 ईयर के अंदर अंदर जैसे इसका डेट आ जाए तब आपको ये ट्रेजरी बिल लेकर गवर्नमेंट को वापस दे देना है। एंड गवर्नमेंट तब आपको, आपने जितना पैसा लगाया उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है। तो इसमें आपका फायदा है, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग मेथड जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो ट्रेजरी बिल। तो मेन मुद्दा यह है कि ट्रेजरी बिल इशू कौन करता है, इशू करता है बाय गवर्नमेंट, खरीदता कौन है, नॉर्मल पब्लिक, ठीक है, समझ में आ चुका है। ये एक प्रोमिसरी नोट है, गवर्नमेंट प्रॉमिस करता है कि भैया हम इतने दिन के अंदर अंदर आपको ये पैसा जो है लौटा देंगे। समझ में आ रहा है। आपको तो प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलने ही वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलने वाला है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गारंटीड रीपेमेंट है एट अ लेटर डेट, 1 साल के अंदर तक का ही होता है ट्रेजरी बिल्स। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये हम लोगों ने देख लिया ट्रेजरी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स क्या है? कॉमर्शियल पेपर्स का कंसेप्ट आता है जब कंपनीज को पैसे की बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है। जब कंपनीज को पैसे का ज़रूरत होता है तो कंपनीज क्या करते हैं, कंपनी इशू करते हैं सीपी, इसको हम लोग सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमर्शियल पेपर्स, दैट इज सीपी, इट इज कॉल्ड सीपी। अब ये सीपी होता क्या है? ये जो सीपी है ये भी एक प्रोमिसरी नोट है। तो जब मैंने बोला आपको ये प्रोमिसरी नोट है, आपके दिमाग में ये क्लियर होना जाना चाहिए कि ये एक प्रॉमिस है जो कंपनीज कर रहे हैं, जिसको भी फंड चाहिए, कि एक लेटर डेट में जाके वो पैसा चुका देगा, वो पैसा चुका देगा। समझ में आ रहा है? वो पैसा चुका देगा। तो सीपी इशू कौन करता है? सीपी जो है ये इशू कौन करता है? ये इशू करता है बाय कंपनीज। और इसको खरीदता कौन है? ये इंडिविजुअल्स लोग खरीदते हैं या फिर बाकी कंपनीज जो है वो भी खरीदते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक प्रोमिसरी नोट है सीपी। आपने खरीदा, आपने खरीदा, इसके ऊपर आपको क्या मिलता है बताइए ना? इंटरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। तो कॉमर्शियल पेपर्स क्या है बताइए? ये एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट है जो कि कंपनीज इशू करते हैं टू रेज फंड जनरली फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको बता रखा है ये शॉर्ट टर्म फंड है, इसलिए आपको 1 ईयर के अंदर अंदर ही होगा ये चीज, ठीक है। इट इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन दी फॉर्म ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब प्रॉमिस कर रहा है कंपनी कि भैया आप मुझको अब 50,000 का पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 60,000 का पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, 60,000 का पेमेंट कर दूंगा। ये क्या कौन कहता है? कंपनी कहता है। किसको कहता है? इन्वेस्टर्स को, जो भी आके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका है। कॉमर्शियल पेपर्स भी एक प्रोमिसरी नोट है। कौन इशू करता है? कंपनीज इशू करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। देखो ऊपर में कॉमर्शियल पेपर समझ चुके। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो इशू करते हैं बाय बैंक्स। बाय बताइए क्या? बैंक्स। अब बैंक्स को खुद पैसा चाहिए। वैसे बैंक्स को अगर पैसा चाहिए होता है तो वो जाते हैं सीधा आरबीआई के पास, आरबीआई उनको पैसा दे देते हैं। लेकिन बैंक को अगर और ज़्यादा पैसा चाहिए तब बैंक क्या करते? तब बैंक इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बताइए क्या? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है, ये भी एक प्रकार का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अब सुनिए होता क्या है, बैंक जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं तब इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? इसको खरीदते हैं। खरीद के क्या करते हैं? इसका कंसेप्ट क्या है कि इंडिविजुअल्स लोग एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट, फॉर एग्जांपल 50,000 का अगर अमाउंट है,
वो ये क्या करेंगे, बैंक के पास डिपॉजिट कर देंगे और एक पर्टिकुलर पीरियड तक इसको उठाएंगे नहीं, इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है बैंक के पास रख देंगे, अनटच्ड रख देंगे, मतलब वो टच नहीं करेंगे दोबारा, एक बार रख दिए फिर और घूम के फिर के नहीं देखेंगे, फिर के नहीं देखने वाले। कौन नहीं देखने वाले? ये इन्वेस्टर्स लोग। तो जैसे ये 50,000 रुपये बैंक के पास चला जाता है और आपको पास मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि आपने डिपॉजिट किया 50,000, तब आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया वही अमाउंट जो है बैंक यूटिलाइज करता है अपने कामों में आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपको पता है ये सारे एक साल के अंदर का ही होता है, बिकॉज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बताइए ना क्या शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो जब आप रख दोगे बैंक में एंड बैंक वो पैसा यूज करेगा आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बैंक क्या करेगा? आपको रीपे कर देगा पैसा विथ इंटरेस्ट, विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? नॉर्मली जो हम लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं ना बैंक में और हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसमें अगर हम अपने को 2% 3% का अपने को अगर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, 7%, 8%, 9%, ऐसे करके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो समझ में आ चुका है ये क्या है? अगर बैंक को पैसा चाहिए होता है, बैंक क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर कंपनीज को पैसा चाहिए होता है, कंपनीज क्या इशू करेगा? सीपी, कॉमर्शियल पेपर्स। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? ट्रेजरी बिल इशू करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक बार पढ़ लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी इज अ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय बैंक एंड क्रेडिट यूनियंस that provides an interest rate premium in exchange for the customers agreeing to leave a lump sum deposit untouched for a predetermined period of time। तो एक डिपॉजिट, एक अमाउंट आप रख दोगे बैंक के पास फॉर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल 1 साल तक आप टच नहीं करोगे इस पैसे को, ठीक है? तो ये है। और ये जो बैंक है, बैंक प्लस एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो लोग ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर सीरीज ऑल्दो इट्स अप टू ईच बैंक विच टर्म इट वांट्स टू ऑफर हाउ मच इन हायर। मतलब यहाँ पे टोटली बोला जाता है कि बैंक के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट वो लोग देंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर होता है, ठीक है? हायर द रेट विल बी कंपेयर टू द बैंक सेविंग्स एंड मनी मार्केट प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो नॉर्मली आप अगर सेविंग अकाउंट खोलते हो, वहाँ पर पैसे डिपॉजिट करते हो, उसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है और इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसमें डिफरेंस है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? समझ में आ चुका है? तो जब कभी भी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं फिनेंशियल मार्केट। फिनेंशियल मार्केट पैसा उठाने का मार्केट, पैसा लेने का मार्केट, मतलब जहाँ वो मार्केट जहाँ पे अपने को पैसा मिलेगा। 2 प्रकार के मार्केट से, एक है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में एग्जाम्पल्स है ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ट्रेजरी बिल इशू करते हैं बाय गवर्नमेंट, कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं बाय कंपनी एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं बाय बैंक। समझ में आ रहा है? इनके रेगुलेटर्स कौन है बताइए ना ज़रा? आरबीआई, ठीक है? और कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर्स सेबी। देख रहा है? देखो ना भैया,